यहाँ पे चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये जो बेसिकली है आपका सीबीएसई पैटर्न का क्वेश्चन जो है ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, सीबीएसई इस पैटर्न पे क्या करती है, प्रश्न जो है वो पूछा करती है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसमें आपको क्या कहता है कि डिटरमाइन द एपी। आपको एपी डिटरमाइन करना है जिसमें से थर्ड टर्म जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, इज़ 5 एंड सेवेंथ टर्म जो दिया हुआ है इज़ है 9। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग किस तरह से अरेंज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। हम लोगों को मालूम है कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स d के जो बराबर है वो आया करता है। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, सो ये फार्मूला आपको अच्छे से फोकस करना आना चाहिए। इस फार्मूला को आप अच्छे से फोकस करके रखेंगे और याद भी हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। सो थर्ड टर्म को हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड टर्म इज़ इक्वल टू 5 के बराबर होगा। कहाँ से होगा, तो आप एक्चुअली इस चीज़ को देख सकते हैं कि थर्ड टर्म इज़ 5 जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी कारण से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है थर्ड टर्म इज़ इक्वल टू 5 हमने कॉन्सेप्ट को लिया है। चलिए अब ये जब हो जाता है तब यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पर आप देखिए थर्ड टर्म इज इक्वल टू, थर्ड टर्म को ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो a प्लस थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 होगा टाइम्स d और फिर इसको करेंगे तो a प्लस 2d में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 क्योंकि थर्ड टर्म के बराबर इतना आ गया है और इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जब हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो अगला यहाँ पर है तो आप देख सकते हैं कि सेवेंथ टर्म इज़ 9। क्या बोल रहा है, सेवेंथ टर्म इज़ 9। तो यहाँ पर हम लोग अब सेवेंथ टर्म को लेंगे। तो सेवेंथ टर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेवेंथ टर्म इज़ इक्वल टू 9 जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सेवन्थ टर्म कैसे निकालेंगे, तो सेवन्थ टर्म a प्लस 7 माइनस 1 टाइम्स डी अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 6d। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास और ये सेवन्थ टर्म किसके बराबर है, इज इक्वल टू 9 के बराबर है और यहाँ से हम इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रीज़न क्या होगा, तो सब्ट्रैक्शन करने का इसका जो रीज़न है वो ये है कि हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों के पास जो है इक्वेशन 2 में क्या है, तो इक्वेशन 2 में ये वाला जो हिस्सा है इसको माइनस करना है इक्वेशन 1 के इस वाले हिस्से से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको इस तरह से माइनस किया गया और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो 9 है इसको 5 से यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में से पढ़ रखा है। तो चलिए अब यहाँ पे जब इस तरह से हो जाती हैं तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन कवर करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 4d इज इक्वल टू 4 और यहाँ से हम क्या पता कर लेंगे, d का वैल्यू विच इज़ 1। और जब इस तरीके से आ जाएगा तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म यानी कि जो हम लोगों का a है उसका वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम इस d के वैल्यू को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में। तो अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास कहाँ पर है, तो इक्वेशन 1 यहाँ पर है और इसमें देखिए d का जो वैल्यू है ये यहाँ पर हम लोग पुट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर a प्लस 2d है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि d के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया है। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आपका यहाँ पर 1 कहाँ से आया, यहाँ पे d और एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने d जो है निकाल रखा था वहाँ से आया। ठीक है, चलिए अब ये जब हो जाता है तो उसके बाद अब हम लोगों को कहाँ बढ़ना है, अब इस तरह से a का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 5 में से 2 चला जाएगा और फाइनली a का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस तरीके से d का वैल्यू मिल गया 1 और a का वैल्यू मिल गया 3। तो इस तरीके से हमने देखा कि d और जो a है उसका जो वैल्यू है हम लोगों को मिल चुका है। बट अब हम लोगों को क्या डिटरमाइन करना है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, डिटरमाइन द AP। आपको क्या डिटरमाइन करना है, AP को। तो AP कैसे निकलता है, जिससे हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए और D होना चाहिए। तो जब हम लोगों के पास फर्स्ट टर्म एंड D होता है तो हम
कॉमन डिफरेंस को उसमें लगातार ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा AP आएगा तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो गया, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 होगा। ये 1 क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है और इसीलिए इसमें हम लोग ऐड करते हुए चले जा रहे हैं। तो बहरहाल मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना आ चुका होगा। बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है और ये CBSE पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान